सबसे पहले बात करेंगे अच्छे मौसम की और अच्छे खानों की। तो फैसलाबाद में सर्दियों की पहली बारिश ने जाते जाते दिसंबर को भिगो दिया। कहीं बूंदाबांदी, कहीं रिमझिम, मौसम मजीद सर्द हो गया। फैसलाबाद में रात से जारी बारिश ने खुश्क सर्दी की छुट्टी कर दी। ख्वाबों के शौकीन शहरी भी सर्द मौसम में निकल आए, फूड पॉइंट्स पहुंच गए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में रात से जारी बारिश ने खुश्क सर्दी की छुट्टी कर दी। ख्वाबों के शौकीन शहरी भी सर्द मौसम में निकल आए, फूड पॉइंट्स पहुंच गए। सर्दियों की पहली बारिश ने जाते जाते दिसंबर को भिगो दिया। कहीं बूंदाबांदी, कहीं रिमझिम, मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश रात से जारी है, खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई। सर्दी में ख्वाबों के शौकीन शहरी फूड पॉइंट्स पहुंच गए। समोसे, पकोड़े और चटपटे खानों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में बारिश रात से जारी है और खुश्क मौसम की छुट्टी हो गई। सर्दी में ख्वाबों के शौकीन शहरी फूड पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। बारिश ने जाते जाते दिसंबर को भी भिगो दिया। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं रिमझिम, मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश रात से जारी है, खुश्क सर्दी की छुट्टी। चिन्योट में भी बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने दोपहर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशेनगोई कर दी। आपको बता रहे हैं चिन्योट में भी बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने दोपहर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशेनगोई कर दी। इस वक्त का क्या दर्जा हरारत है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त चिन्योट में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे के साथ बारिश हो रही है। अलासुब, चिन्योट और गिरदोनवा में तेज़ बारिश हुई, फिर उसके बाद वक्फे वक्फे के साथ रिमझिम का सिलसिला जो है वो जारी रहा और अब फिर से तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो गई है। चिन्योट और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत भी जो है वो बारिश की वजह से बढ़ना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ सुबह में बेहतरीन सुबह के साथ दिन का आगाज़ हुआ है। चिन्योट और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे के साथ साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिस वजह से मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो गया और सुबह में दर्जा हरारत भी 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 7 सेंटीग्रेड, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 13 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर में वक्फे वक्फे के साथ कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश की पेशेनगोई जो है वो कर दी गई है। अभी भी तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिस वजह से मौसम जो है वो सर्द हो गया। दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स में होशरुबा इजाफा देखने में आया है, 187 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। तो दूसरी तरफ वक्फे वक्फे के साथ तेज हवाएं एयर चल रही क्वालिटी हैं। इंडेक्स 187 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख कर लेते हैं फैसलाबाद के मौसम की तरफ। सर्दियों की पहली बारिश ने जाते जाते दिसंबर को भिगो दिया। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद में रात से जारी बारिश ने खुश्क सर्दी की छुट्टी कर दी। ख्वाबों के शौकीन शहरी भी सर्द मौसम में निकल आए, फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मौसम का अहवाल जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रात से हल्की बूंदाबांदी वक्फे वक्फे से जारी है। शहरी जो है मौसम से खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, लेकिन मौसम आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के मौसम के हवाले से। सर्दियों की पहली बारिश ने जाते जाते दिसंबर को भिगो दिया। कहीं बूंदाबांदी, कहीं रिमझिम, मौसम मजीद सर्द हो गया। फैसलाबाद में रात से जारी बारिश ने खुश्क सर्दी की छुट्टी कर दी। ख्वाबों के शौकीन शहरी भी सर्द मौसम में निकल आए, फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है। इनसे इनकी राय जानते हैं कि ये किस्म को एंजॉय करें। जी क्या कहेंगे? जी, हम मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा है, तो हम लोग भी पुड़ियों लेने आए हैं, जो दिल हमारा भी कर रहा था, इसलिए हम भी लेकर जा रहे हैं अब घर में। हाँ जी जी बिल्कुल, शहरी जो है वो मौसम से खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं बारिश की वजह से जो मौसम जो है वो सर्दी की शिद्दत में बहुत बढ़ गई है। शहरी जो है मौसम को खूब इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। और आज बाहर से नाश्ते का मूड हुआ, तो बाहर से नाश्ते के लिए आए हैं। मेरे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनके पास भी काफी रश है। इनसे इस हवाले से जानते हैं। पूड़ियाँ देख रहे हैं कि बहुत गरम गरम पूड़ियाँ जो है मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं शहरी। आप इस हवाले से मजीद क्या कहेंगे कि पूड़ियाँ आप गरम गरम फ्राई कर रहे हैं? शायद ये मौसम को एंजॉय शिद्दत से कर रहे हैं, बात करने के नहीं करना चाह रहे हैं। साथ एक और जो दुकानदार आएंगे, इनकी राय जानते हैं। बहुत गोल गोल, बहुत अच्छी जो पूड़ियाँ जो है बनाते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मजीद आपको दिखा सकते हैं कैसे ये जो पूड़ी है फ्राई हो रही है, क्या है इसके नज़ारे हैं और शहरी जो है किस तरह से इसको एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
शहरियों का कहना है कि गरम गरम मौसम में गरम गरम पूड़ियों का जो है वो अलग ही मजा है। किस तरह से गोल गोल पेड़े को ले रहे हैं और पूड़ियों को फ्राई करते दिखाई दे रहे हैं। आइए दुकानदार से मजीद जानते हैं कि क्या कहेंगे। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है और ग्राहक भी बहुत आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हलवा पूड़ी समोसे माशाल्लाह बहुत काम अच्छा हुआ जी। आज बिल्कुल दुकानदार भी जो है आज बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मौसम जो है जैसे जैसे खुशगवार हो रहा है। बूंदाबांदी का जो है सिलसिला जो है वो भी जारी है। सर्द मौसम एंजॉय कर रहे हैं। फिल्जा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में मौसम सरमा की पहली बारिश ने किसानों के चेहरे खिलखिला दिए। कहते हैं बारिश होने से कम नहीं, रहमत यूं ही बरसती रही तो इस साल गंदम की पैदावार में मजीद इजाफा हो सकता है। बारिश फसलों को फायदा देती है। आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह में मौसम सरमा की पहली बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज़ हो गया। बारिश के साथ जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा के साथ साथ टोबा टेक सिंह गिरदोनवा में जो काश्तकार हजरात जो हैं वो खुशी की लहर उनमें दौड़ चुकी है। काश्तकार जो बारिश का फ़ायदा उठाते हुए अपनी फसलों को जो है वो खाद के साथ चमका रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन जवाद नासिर मेरे आपको अकब में भी दिखा सके, गंदम की ये फसल ये काश्त की हुई है। काश्तकार भाई की जानिब से बारिश हुई है तो काश्तकार जो है वो अपनी खाद फेंकते हुए अपनी फसलों में नज़र आ रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि धुंध की वजह से जो गंदम की फसल है वो ख़राब होने का खदशा लाहक हो रहा था, लेकिन बारिश के साथ जो है वो इस टाइम फ़ायदा ले रहे हैं। काश्तकारों से बात भी कर लेते हैं, मेरे साथ काश्तकार मौजूद भी हैं। सर बताइएगा कि बारिश का आगाज़ हुआ, मौसम सरमा की पहली बारिश है, इसका कितना फ़ायदा होगा आपकी फसल को? खाद फेंक रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल सर, ये मौसम सरमा की पहली बारिश है और अल्लाह का शुक्र है, लाखों दुआओं के बाद ये बारिश अल्लाह ने दी है और काफ़ी अरसा के बाद बारिश दी है। इससे जो धुंध का जो ज़ोर था वो ख़त्म हो गया है और ये बारिश जो है ये गंदम की फसल के लिए इस वक्त सोने के बराबर है। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, साथ में हम यूरिया खाद डाल रहे हैं ताकि गंदम को और ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। अल्लाह ताला ने जो फ़ायदा बारिश के ज़रिए हमें देना है, हम इंशाल्लाह उसका भरपूर अल्लाह ताला की तरफ से उसकी अपनी मेहनत के शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह के कि अल्लाह ने हमें ये बारिश दी मौसम सरमा में। और इस बारिश के साथ साथ हमें जो भी फ़ायदे जितने भी हम ले सके इंशाल्लाह हम ज़रूर फ़ायदा वो लेंगे। सर आप मुझे बताइएगा कि जब धुंध पड़ रही थी, धुंध के दौरान कितना नुकसान था इस फसल को और बारिश के साथ कितना फ़ायदा होगा? धुंध के ज़रिए नुकसान जो है ना वो गंदम की फसल को तो कम है, लेकिन धुंध के नुकसान बाग पे ज़्यादा थे, स्ट्रेस पे किन्नू पे स्ट्रेस पे। उस धुंध की वजह से किन्नू में केरा आता है और जो केरे के असरात जो बागों वाले हमारे जो दोस्त हैं, जिन्होंने ख़रीदार हैं, जो भी व्यापारी हजरात हैं, उनको अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये बारिश के ज़रिए धुंध ख़त्म हो गई है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उनकी जो तड़ाई है वो 1-2 दिन लेट तो ज़रूर होगी लेकिन उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा बताइएगा, मज़ीद कितनी बारिश आपको दरकार है इसके लिए कि कितने दिन तक बारिश पड़ती रहेगी तो आपको फ़ायदा देती रहेगी बारिश? ये अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ अगर बरसाता रहे तो रहमत की तो जितनी भी हो जाए कम है, लेकिन ये है कि जितनी फसल को पानी की ज़रूरत है ना उतनी अगर हो जाए तो माशाल्लाह बहुत काफ़ी है, क्योंकि इस वक्त बारिश फसलों के लिए किसी रहमत से कम नहीं। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब भवाना, जामिया आबाद और अमीनपुर बंगला में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, यकबस्ता हवाएं चल रही हैं जिससे मौसम ठंडा और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, भाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है। उसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हुआ है और खुश्क सर्दी का खात्मा हुआ है। बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो गंदम की फसल को हुआ है। बारिश जो है वो गंदम की फसल पर ऐसे पड़ रही है जैसे सोने की बूंदें पड़ने लगी। मेरे साथ काश्तकार मौजूद है, बात करते हैं। सर बताइएगा, गंदम की फसल जो है इस वक्त अपनी तैयारी के मराइल में है, तो बारिश हो रही है, क्या फ़ायदा देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि बारिश हुई है। उसका जो हमारी गंदम है उस पे इतना असर है कि पिछली दफ़ा गंदम जो थी बारिश ना होने की वजह से उसकी एवरेज जो कम थी, इस दफ़ा बारिश हुई है। इंशाल्लाह हमारी जो फसल है वो बड़ी अच्छी तरीके से तैयार होगी। पिछली दफ़ा बारिश ना होने की वजह से खुश्क मौसम था जिसकी वजह से गंदम के जो सीटे थे वो उसको ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं हुई थी। इस दफ़ा जो बारिश हुई है हम इनको सोने की कणियाँ पंजाबी में कहते हैं,
ये हमारी गंदम पे ऐसे पड़ेंगी जैसे सोना हमारे लिए है। और इसकी जो है ग्रोथ, और ये आप देख रहे हैं कि जैसे बारिश हुई है, स्मोग और ये गर्द गुबार से दरख्त वगैरह जो पहले हटे हुए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है तो देखें आप, फसलें भी हरी भरी हो गई हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, बाकी दरख्त वगैरह हैं अब आप देख रहे हैं खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम हुआ है, शुक्र है कि इससे ना सिर्फ हमारी गंदम और इसके अलावा बाकी जो फसलें आप देख रहे हैं, ये कनोला है, बाकी फसलें हैं, इन पे भी असर पड़ेगा। और इसके अलावा जो हम स्मोग थी और ये फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश से सर्दी बढ़ गई, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जान लेते हैं तिब्बी माहिरीन से। इस वक्त डॉक्टर मारूफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आगाह कीजिएगा, इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, जैसे कि पहले बारिश हो रही थी, मतलब पहले कुछ मौसम चल रहा था, कुछ सर्दी पड़ रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चों में बीमारियां थी, बड़ों में बीमारियां थी। बड़ों में जैसे था नमूनिया बहुत कॉमन हो रहा था, और जो है जो दमे के मरीज थे उनकी बहुत सिवियरिटी बढ़ रही थी। इसी तरह बच्चों में नमूनिया के और ठंड लगने के बहुत चांसेस बढ़ रहे थे, मरीज बहुत बढ़ रहे थे। तो बारिश होने की वजह से जो ये खुश्क सर्दी है वो खत्म होगी, और होपफुली अल्लाह पाक खैर खैरियत रखें तो ये जो इससे तब्दीली सी, मौसम की तब्दीली से जो है जो बच्चों की बीमारियां हैं और बड़ों की बीमारियां ये खत्म होंगी। इसके साथ साथ लेकिन इस सर्दी की बारिश होने की वजह से सर्दी की लहर बढ़ेगी, तो जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, छोटे बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं, उनको स्पेसिफिकली जो है मतलब गर्म कपड़े पहनने चाहिए, सर पे टोपियां बच्चों को पहनाएं, गर्म जो है गर्म कपड़े पहनाएं, बूट्स पहनाएं, जॉगर्स पहनाएं। और जो उनका जो बड़े लोग हैं, अगर उनकी हम खुराक की बात करें तो उनको जो है अपनी खुराक में दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, खजूरों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तरह कुछ एहतियाती तदाबीर करके, कुछ कपड़ों में, क्लॉथिंग में, और कुछ जो खाने पीने में एहतियाती तदाबीर करके हम इसको जो है सर्दी से बचा जा सकता है, बच्चों में और बड़ों में। डॉक्टर मारूफ हमारे साथ मौजूद थे और हमें सर्दी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। टोबा टेकसिंग में मौसम क्या सर्द हुआ, म्यूनिसिपल कमेटी का अमला भी गायब हो गया। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए, बारिश के पानी में गंदगी से बदबू उठने लगी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात में बारिश भी हुई, जिसके बाद शहर के नशेबी इलाकों में पानी भी जमा हुआ। तहाँ मौसम क्या सर्द हुआ, म्यूनिसिपल कमेटी का अमला भी गायब हो गया है। टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों पर जो है वो गंदगी के ढेर लगे हैं। गंदगी और बारिश के पानी की वजह से ताफुन फैल चुका है, शहरियों का सांस लेना मुहाल हो चुका है। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आज सुबह बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है वो आपके पूरी रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी, बदबू आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। वो जो हमला आ ही नहीं रहा, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। ऐसे ही गंदगी आप भी देख रहे हैं, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। वो हमें बहुत तंग कर रहे हैं। हम बहुत तंग हैं इनसे, ये इस हमले से हम बहुत तंग हैं। कोई पूछने वाला नहीं है इनको, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, शहरी जो है वो मुश्किलात में शिकार नजर आते हैं। आप बताइएगा कि करीबन ये 1 से 2 किलोमीटर का पूरा रोड है और इस रोड पर जगह जगह इस तरह के ढेर पड़े हैं। इस सवाल से आपने कोई म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान को शिकायत की है? नहीं, शिकायत की है, कोई हम आ ही नहीं रहा। 5-6 दिन हो गए हैं ऐसे ही, कोई हकीकत पर है, बच्चे बीमार हो गए हैं और ना लाइट आ रही है और बिजली भी चले जाती है सारा दिन। सुबह की गई हुई है, दुकानें बंद हैं, वो देखें। अच्छा, बिल्कुल, पूरे इलाके में जो है वो गंदगी के ढेर पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी का अमला इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। शहरियों ने डिप्टी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शोरकोट मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज पर मौसम सरमा की बारिश में रोड कंडीशन पर ब्रीफिंग दी जा रही है। तर्जमान मोटरवे पुलिस M4 शहरी बारिश में गाड़ी की स्पीड कम रखें, दौरान ड्राइविंग ड्राइवर्स अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। बारिश में शहरी ड्राइविंग के दौरान डबल इंडिकेटर्स और वाइपर्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।
साल 2022 इख्तिताम को पहुंचा, मगर वासा की बिजली के बिल ना देने की आदत ना बदली। वासा बहरान फेस्को को भी ले डूबा। 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बिल अदा ना किए गए। आपको बता रहे हैं साल 2022 इख्तिताम को पहुंच गया, लेकिन वासा की बिजली के बिल अदा ना करने की आदत ना बदली। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वासा बहरान फेस्को को भी ले डूबा है। साल 2022 इख्तिताम को पहुंचा, मगर वासा की जानिब से फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियां ताहाल नहीं की जा सकी। वासा की जानिब से फेस्को को 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। वासा फेस्को का 1 अरब 20 करोड़ रुपए का डिफाल्टर है। साल भर वासा की जानिब से फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं की गई। बिलखसूस तौर पर जो है वो वासा फैसलाबाद में ऐसा अदारा बन चुका है जो कि फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहा है और बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे। वासा दफातर की जानिब से, वासा डिस्पोजल की जानिब से जो है वो फेस्को को बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे, जिससे फेस्को की रिकवरियां बुरे अंदाज से मुतासर हो रही हैं। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की बड़ी रकम की वजह से आम सार्फिन को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरकारी अदारों की जानिब से अरबों रुपए के बिजली के बिल अदा न करना लम्हा फिक्रिया बन चुका है और बिजली के बिलों की अदायगियों पर जहां सार्फिन को बिलखसूस घरेलू कंज्यूमर को एक साथ की सहूलत फराहम की जाती है, वो भी फेस्को की जानिब से रिकवरियों की मद में छीन ली गई है, मगर सरकारी अदारों को खुली छुट्टी दी गई है और सरकारी अदारों से 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बिल अदा ना किए गए। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एनर्जी बहरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात खड़ी करने लगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सुई गैस लोड शेडिंग से मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करना सनतकारों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे। आपको बता रहे हैं एनर्जी बहरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात खड़ी करने लगा। सिटी 41 से गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन एप्टेपमा शेख शाहिद जवेद ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, एनर्जी बहरान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फैसलाबाद शहर की सनतें जो हैं वो बंद होना शुरू हो चुकी हैं। हालिया तौर पर जो ख़ास तौर पर गैस की लोड शेडिंग है, उसकी वजह से भी सनतों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सनतकारों का इस हवाले से क्या कहना है, उनसे जानते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। जो गैस की लोड शेडिंग है, इससे इंडस्ट्री को क्या मुश्किलात हैं। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, इंडस्ट्री को गैस की लोड शेडिंग से क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबात हैं सनतकारों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सेक्टर है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो वैल्यू एडेड सेक्टर है। हमारा मेन रॉ मटेरियल गैस होती है, जिससे हम बॉयलर अपने चलाते हैं। वो ना होने की वजह से हमें अदर फ्यूल पे जाना पड़ता है, और इन दिनों क्योंकि मौसम सरमा का ये दिन चल रहे हैं, अदर फ्यूल में मॉइस्चर ज़्यादा होती है, उसके साथ फिर जब वो हम जलाते हैं तो धुआं बनता है। इसमें हमारे एनवायरनमेंट का भी इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम मैच नहीं कर पा रहे अपनी जो भी अपने बायर को देने के लिए हमारी रेट्स मैच नहीं कर पा रहे। इस वजह से इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है। इंडस्ट्री क्राइसिस में है क्योंकि जब मुतबादल ईंधन इस्तेमाल होता है तो वो जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाती है। और भी सनतकार यहाँ पर मौजूद है। जी आप बताइएगा सर, कौन से मुतबादल ईंधन जो हैं वो गैस या बिजली की जगह इस्तेमाल होते हैं और कितने महंगे पड़ते हैं? सबसे पहले तो कोल है, और कोल जो है पिछले दिनों जब सैलाब आया हुआ था तो उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी, और उस वजह से हमारे कारोबार जो हैं वो, अगर 50% इंडस्ट्री पहले चल रही तो उस वक्त सिर्फ 20 के करीब रह गई थी, बाकी बंद हो गई थी। वो अब सैलाब के बाद सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन वैसे मैं थोड़ा ऐसा इत्फाक नहीं करता कि 50% बंद है। 70% इंडस्ट्री हमारी और लूमे पावर लूम बंद है इस वक्त, सिर्फ डिमांड ना होने की वजह से। कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, और हमारा जो ग्राहक है उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, और इस वजह से ये मसला हुआ है। बिजली महंगी है, अब वो सबसे पहले जो हमारा ग्राहक है वो दवाइयाँ खरीदेगा, किराया मकान देगा, रोटी पानी का अपना सिलसिला चलाएगा, या कपड़ा खरीदेगा। अच्छा बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जैसे मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करना सनतकारों के लिए परेशानी का सबब है। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत को दरामद बराए बरामद और कुछ सेक्टर्स पर तरस आ गया। दरामदी पाबंदियां 84, 85 और 76 कोड की अशिया की दरामद पर स्टेट बैंक की पेशगोई इजाजत की शर्त खत्म कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, दरामदाद के हवाले से आम आदमी के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। बिलाशुबा दरामदी मंडियों के लिए और दरामदारों के लिए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ क्योंकि जो अशिया इस्तेमाल करने वाली आम पब्लिक है या बरामदाद के शोबे हैं, उनको एक अच्छी खबर अब हुकूमत पाकिस्तान की जानब से आ रही है कि स्टेट बैंक की पाबंदी भी हटा दी गई है और इसके साथ कुछ एचएस कोड जिनके लिए मंजूरी का मुतालबा किया जा रहा था, जिसमें 84 है, 85 और 87 एचएस कोड है, इनको इजाज़त दे दी गई है कि इनकी दरामदाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर की जा सकती है। और एलसीज क्लियर करने के हवाले से भी बैंकों को हदायतनामा जो है जारी कर दिया गया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो भी हुकूमत की तरफ से किया गया है। और इसके अंदर मैं बताता चलूँ, जो चीज़ मजाज डीलर यानी कि बैंक हैं वो अशिया की तरजीह फहरिस्त जो है वो जारी करेंगे और उनको कहा गया कि इन तमाम दरामदाद को इजाज़त दी जाए, इनको रोका ना जाए। स्टेट बैंक से जो कबल अज वक्त पहले इजाज़तनामा मतलूब करना ज़रूरी करार दिया गया था, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। साथ इसके अंदर मैं आपको अगर बताता चलूँ, अशिया के अंदर अद्वियात हैं, खाम माल है, सर्जिकल आलात हैं, तेल, गैस, कोयला जो है वो शामिल है। इसको दरामद करके पाकिस्तान की सनतों के अंदर और इसमें जो अहम शोबे में बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहां की म्यूनिसिपल कमेटी दिवालिये के करीब, डीजल बिजली तो दूर, तनख्वाह अदा करने के भी पैसे नहीं, महाना 1 करोड़ से ज्यादा खसारा हुकूमत की जानिब से भी लावारिस छोड़ दिया गया। आपको बता रहे हैं जहां की म्यूनिसिपल कमेटी दिवालिये के करीब है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। म्यूनिसिपल कमेटी दिवालिया होने के करीब है। फंड्स की अदम मौजूदगी के बायस जो है म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से काम करना भी मुश्किल हो चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी जहां पर जो है वो फेस्को की डिफाल्टर है, वहीं पर जो है वो शहर भर में खुले मेन होल्स के ऊपर ढक्कन लगाने और सेवरी लाइन्स की मुरम्मत करने के लिए भी फंड्स मौजूद नहीं है। इस सूरत हाल के बायस जो है वो शहरियों की जानिब से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मेरे साथ इस टाइम जो है समाजी कारकुन जो है डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, म्यूनिसिपल कमेटी के पास जो है फंड्स मौजूद नहीं है, जिसके पास मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत ने भी लावारिस छोड़ दिया यहाँ पे जंग की म्यूनिसिपल कमेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग की हालत आप किसी रोड पर, किसी गली मोहल्ले में जाकर देख लें, हर गली में पानी खड़ा है, हर गली का सीवरेज जो है गटर वो उबर रहा है, हर चौक पर जो है गंदगी का ढेर है। यहाँ उनको सीवरेज के लिए कोई पैसे नहीं है, इवन के तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी डिफ़ॉल्ट कर चुका है और आप ये जानकर हैरान होंगे कि वापडा का डिफ़ॉल्टर है और पिछले दिनों उन्होंने यहाँ उनकी बिजली का कनेक्शन भी काट दिया है। अफसोस का मकाम है कि यहाँ जंग की ब्यूरोक्रेसी, जंग के तमाम सियासतदान इन शहरियों से बिल्कुल ला ताल्लुक़ और लागरज है कि शहरी किन मसाइल से, किन मुसीबतों परेशानियों में दो चार हैं और उन्हें कोई इसका वाली वारिस नहीं, कोई फंड्स नहीं है, कोई नए फंड्स क्रिएट नहीं किए जा रहे, कोई यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग रही कि जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, कोई ऐसा रेवेन्यू जनरेट करने का कोई प्रोजेक्ट और कुछ सोच तक नहीं है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं फंड्स के हवाले से। टेक्निकल तालीमी इदारों के मरम्मती कामों के लिए फंड्स दरकार। चक 60 शहबाजपुर में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर टेफ्टा के लिए 1 करोड़ 92 लाख के फंड्स दरकार हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में टेक्निकल तलीमी अदारों की तमीर मरम्मत के कामों के लिए फंड्स दरकार हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से महकमा टेक्निकल एजुकेशन टेफ्टा से 1 करोड़ 92 लाख के फंड्स मांगे गए हैं। चक नंबर 60 जीम्बे शहबाज गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर की तमीर मरम्मत के कामों के लिए 1 करोड़ 92 लाख के फंड दरकार हैं और चीफ ऑपरेशन टेफ्टा को महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि शहबाजपुर में जो है वो गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर की तमीर मरम्मत के कामों के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 1 करोड़ 92 लाख के फंड दरकार हैं। जल्द से जल्द फंड जारी किए जाएँ ताकि महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद और जो शहबाजपुर में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है उसके तमीराती काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर सके। अरसद रात से ये जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है उसके जो बिल्डिंग है वो खस्ता अली का शिकार है। 1 करोड़ 92 लाख के फंड्स दरकार है। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर में गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए इस्लामियात लाजमी की जगह मजहबी तालीम की किताब शाया ना हो सकी। गैर मुस्लिम तलबा से मजहबी तालीम का पेपर नहीं लिया जाएगा। जमात नाहम और फर्स्ट ईयर में कुरान पाक की जगह गैर मुस्लिम उम्मीदवार इखलाकियात का मजमून पढ़ेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा।
जी, तालीमी बोर्ड की तरफ से नहम और 11वीं जमात से कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दी गई है। इसके साथ ही जो गैर मुस्लिम तलबा व तालबात हैं उनके लिए अब 2 मज़ामीन शामिल हो चुके हैं। इस्लामियत लाजमी की जगह मजहबी तालीम के नाम से सब्जेक्ट है, जबकि जो कुरान पाक की तालीम है उसके मुतबादल वो इखलाकियात का सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं। इस हवाले से एक वजाहत जारी की गई है तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इस्लामियत लाजमी के मुतबादल के तौर पर जो मजहबी तालीम का सब्जेक्ट है वो किताबें शाया नहीं हो सकी, जिसके बायस वो तमाम गैर मुस्लिम तलबा व तालबात जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त इस्लामियात की बजाय मजहबी तालीम का सब्जेक्ट चूज़ किया था, उनका पेपर नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनको जो इखलाकियात का मजमून वो पढ़ेंगे कुरान पाक की तालीम के मुतबादल उसके मसावी नंबर दे दिए जाएंगे। इस हवाले से तालीम बोर्ड की तरफ से वजाहत जो है वो जारी कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं तलबा व तालबात से पेपर नहीं लिया जाएगा जो कि इस्लामियात की जगह मजहबी तालीम जो है उसको चूज़ कर चुके होंगे, जबकि वो तमाम तलबा व तालबात जो इस्लामियात का सब्जेक्ट चूज़ कर चुके हैं उनसे पेपर लिया जाएगा और वो अकलीतें जो कि इस्लामियात की बजाय मुतबादल पेपर देना चाहती हैं उनके लिए ये न्यूज़ जारी की गई है तालीम बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से कि उनका पेपर नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनको इखलाकियात पढ़ने के जो मुतबादल नंबर हैं वो दे दिए जाएंगे। इस हवाले से जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में हजरत सुल्तान बाहू के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। 2 रोज़ा तकरीबात में साहिबजादगान दरबार पर हाजिरी देंगे, फूलों की चादर भी चढ़ाई जाएगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हज़रत सुल्तान उर्स है और इस हवाले से तकरीबात का आगाज़ आज से कर दिया गया है। आने वाले रोज़ जो है शाम के वक्त ये तकरीबात जो हैं वो अपने अख्ताम को पहुँचेंगी। दिन भर जो ज़ायरीन हैं वो दरबार पर हाज़िरी देंगे और इस दौरान जो साहबजादगान हैं और इसके साथ साथ ज़ायरीन हैं वो दरबार पर हाज़िरी के साथ साथ जो फूलों की चादर है वो चढ़ाएँगे और वहाँ पर हाज़िरी भी देंगे। हमारे साथ इस वक्त मुल्क के कोने कोने से आने वाले ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? गुजरांवाला से। हाजिरी के लिए आए हैं, क्या क्या दुआएं मांगी गई हैं यहाँ पे? हाजिरी के लिए आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दुआ मांगी है यहाँ पे पूरी हुई है। मेरे मुर्शद सरकार का दायरा है, ये हर चीज़ यहाँ से मिलती है। जी बिल्कुल, उनका कहना है मेरे मुर्शिद का घर है और यहाँ पर हर चीज़ फराहम की जाती। आप बताएं कहाँ से तशरीफ लाए? बहावलपुर से। बहावल, अच्छा खासा सफ़र है। कितने घंटे का सफ़र तय करके आए यहाँ पे? 5 घंटे का सफ़र है। 5 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पे आए हैं। हर साल आते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 25 साल से आता हूँ, मेरे बाप दादा भी आते थे, तो ये मुर्शिद करीम का दर। और आपके साथ और कौन कौन अफराद आए हैं बहावलपुर से? साथ पूरा काफिला है, अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 आदमी हैं। हम सफ़र करके आए हैं और हर साल आते हैं, हर साल मुरादें भी पूरी होती हैं, बरक़ात भी मिलती हैं और फैज़ भी मिलता है, जारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, फैज़ भी मिलता है। बताइएगा, आप भी दरबार पर हाजिरी के लिए पहुँचे हैं? जी जी, गुजरात शहर से आए हैं हम भी, जो 10-15 साल से हम इधर आ रहे हैं। हमारे मुर्शिद हैं, दादा परदादा हमारे इधर जो है वो आते हैं। कितने घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँचे? 6 घंटे का सफ़र तय किया है। क्या दुआएं और क्या मन्नतें जो हैं वो आप अपने दिल में लेके यहाँ पे पहुँचे? जी जी, जो इधर जो भी मन्नत लेके आता है वो पूरी होती है इस दर पे। जो भी मन्नत इनका कहना है मांगते हैं वो अल्लाह के हजूर जो है वो पूरी होती है। और बुजुर्ग भी हैं एक और, क्या कहना चाहिए? मैं बलूचिस्तान का, मैं बोला हजरत सुल्तान बाहू मेरे को जहाँ कार मोटर से ले जिधर का हूँ, फिर मेरे को इनका कहना है बलूचिस्तान से मैं सफर करके पहुंचा हूं और जो है सुल्तान बाहू के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में JF शहजाद पंप्स की जानिब से फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए नाश्ता। मौसम की मुनासबत से मुलाजमीन की बड़ी तादाद हलवापुरी से लुत्फानंदोज हुई। शहजाद पंप के मलिक हाजी मोहम्मद शहजाद आलम ने नाश्ता तकसीम किया। मज़ीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। में JF शहजाद पंप्स की जानिब से अपने मुलाजमीन के लिए जो है लंगर का एहतमाम किया गया। सुबह सुबह मौसम की मुनासबत से जो है यहाँ पर नाश्ता जो है वो करवाया जा रहा है, जिसके अंदर हलवा पूरी और नान चनी का नाश्ता जो है वो करवाया जा रहा है और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत किया। हमारे साथ यहाँ के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं ऐसा बताइएगा कि मुलाजमीन के लिए यहाँ पर नाश्ते का एहतमाम किया जाता है और आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से और यहाँ पर जो नाश्ता करवाया जाता है उसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 का
कि इसने फैसलाबाद में होने वाले हर इवेंट के लिए कवरेज दी है। मामलात ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने जहाँ रिज़्क़ की फरवानी दी हो वहाँ पे गरीब गुरबा का, ज़रूरतमंदों का, फैक्ट्री वर्कर्स का, स्टाफ का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस मौसम में हमने अपनी अमला, स्टाफ, लेबर के लिए बेहतरीन नाश्ते का इंतज़ाम किया है ताकि ये भी दुनिया की नेमतों से मुस्तफ़ीद हों और अल्लाह ताला की रहमतें हमारे भी शामिल हाल रहें। इंशाअल्लाह हमारा अदारा गुरबा की, ज़रूरतमंदों की मुआवनत के लिए हर वक्त हाज़िर है। अपने साथ काम करने वाले लोग और मुलाजमीन का ख्याल रखना जो है वो बहुत लाजमी होता है। मेरे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि किस कदर खुश आइन है कि जब हम अपने से कमतर देखते हैं तो लोगों की मदद करना और उनके साथ चलना, इसको किस तरह देखते हैं आप? जी मैम, सिटी 41 का और आपकी टीम का शुक्रिया आमद के लिए। तो इसमें मैम इस तरह से है कि अल्लाह ताला जो रिज़्क़ अता फरमाता है उसमें से अल्लाह ताला का हुक्म है और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि गुरबा और मसाकीन को अपने साथ शामिल रखा जाए। उसी चीज़ को कोशिश करते हुए हम एक मुकम्मल हमारा हफ्तावार प्रोजेक्ट फैक्ट्री में होता है हंगर रिलीफ का, जिसके तहत हम वर्कर्स को और गुरबा को खाना तकसीम करते हैं। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हमने नाश्ते का, मौसम को देखते हुए, जो आप पीछे देख भी सकती हैं कि नाश्ते का अहतमाम किया है ताकि हमारे वर्कर हजरात और गुरबा हमारे साथ खुशियों में शरीक हों। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि यहाँ पर जो है रूटीन वाइज लोगों के लिए नाश्ता जो है वो रखा जाता है, जिसके अंदर बहुत शुक्रिया मरियम तफसीलात के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।